हेलो, एम ऑडिबल? यस सर। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके। ओके, देन यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ किया था कल। लेट ऐड ग्रीटिंग इज इक्वल्स टू फंक्शन। यहाँ पे हमने दिस कीवर्ड यूज नहीं किया था, हमने सिंपली क्या किया था, ऐड ग्रीटिंग इन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने दिस नहीं यूज किया, दैट मीन्स ये ऐड ग्रीटिंग फंक्शन जो है ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट? राइट सर। ठीक है, जस्ट यहाँ मैं सेव करता हूँ और कोई भी एक पर्सन का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, पर्सन वन डॉट ऐड ग्रीटिंग। मैं डालता हूँ सैम। नहीं चलेगा, ठीक है, एक्सेसिबल नहीं है, बट इंटरनली इट इज एक्सेसिबल। ठीक है, इंटरनली कोई भी मेथड यहाँ पे हमने जो भी बनाया उसमें वो एक्सेसिबल है। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ, लेट, इसको कमेंट कर देता हूँ, id is equals to 12, pid is equals to 12, या फिर bid ब्रांच आईडी ले लेता है। ब्रांच आईडी जो है हर यूजर की 12 रहेगी। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सब में आ रहा है। ठीक है, ब्रांच आईडी इक्वल टू 12 मैंने लेट किया, मैंने दिस नहीं किया। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए और ये वैल्यू मुझे बाहर भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास नेम एक्सेसिबल है, जैसे मैं यहाँ पे पर्सन वन डॉट नेम करता हूँ तो मुझे मोहम्मद आ जाता है, वैसे ही मुझे ब्रांच आईडी भी चाहिए यूजर की। बट यहाँ दिक्कत क्या है, नेम इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ से रघु कर दूं तो पर्सन वन का जो ऑब्जेक्ट है वो मॉडिफाई हो जाएगा, राइट? यस सर। नेम में रघु आ गया, मोहम्मद हट गया अब, और ईमेल वो सब सही है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रीडेबल चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे बाहर वो एक्सेसिबल होनी चाहिए ब्रांच आईडी। लेकिन अगर सेम चीज है, अगर मैं इस पे दिस कर दूंगा, दिस डॉट ब्रांच आईडी, एंड इफ पर्सन वन डॉट ब्रांच आईडी करूंगा तो 12 आ जाएगी। ब्रांच आईडी इक्वल्स टू 50 कर दूंगा, सॉरी 50 कर दूंगा, देन पर्सन वन, तो यहाँ देखिए ब्रांच आईडी 50 होगी, चेंज होगी। राइट सर। ठीक है, मुझे सिर्फ रीडेबल चाहिए, मुझे डेटा बाहर से मॉडिफिकेशन नहीं करवानी। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में पहली चीज होगी कि वो दिस में नहीं जाएगा, कैन क्रिएट इट एज अ वेरिएबल, लेट ब्रांच आईडी इक्वल्स टू 12 आपने कर दिया। ठीक है, नाउ अब मुझे बाहर एक्सेस चाहिए उसका, तो मैं कैसे करूंगा, एक तरीका वही है जैसे हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया था, लेट गेट ब्रांच आईडी फंक्शन और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा जो मेरा वेरिएबल है ब्रांच आईडी। ठीक है, सॉरी मैं इसको लेट नहीं करूंगा, मैं इसको दिस कर दूंगा, दिस डॉट गेट ब्रांच आईडी।
तो अब मेरा जो person1 ऑब्जेक्ट है डॉट गेट ब्रांच आईडी 12, ठीक है, मैं एक्सेस कर लिया। और ये एक्सेस क्यों हो पाया? ब्रांच आईडी तो एक लोकल वेरिएबल था, दिस भी नहीं था। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ व्हाट? ये जो लेट ब्रांच आईडी इज इक्वल्स टू 12 और ये सब हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? क्लोजर, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन तो एक बार कॉल हो गए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया person1, उसके बाद हम इनर फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजर मैंने आप सबको बताया, अगर किसी को क्लोजर में डाउट है तो आप यू कैन रिविजिट द वीडियोस, ठीक है, लाइब्रेरी में आप देखिए। तो ये यहाँ से हम नॉर्मली वेरिएबल रिटर्न कर रहे हैं, लेट ब्रांच आईडी इज इक्वल टू 12, और हमने इस फंक्शन के अंदर उसको रिटर्न किया हुआ है। सो इवन दो पर्सन एग्जीक्यूट हो चुका ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन फिर भी जब हम दोबारा उसको उसके इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं गेट ब्रांच आईडी को, तब भी हम लोग उसका जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सक रहे हैं। गेट ब्रांच के आउटर स्कोप का वेरिएबल कौन सा है? ब्रांच आईडी, ठीक है। तो ये हो क्यों पा रहा है? बिकॉज ऑफ क्लोजर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब मुझे एक चीज बोलने की ये है कि यहाँ पे मैं गेट ब्रांच आईडी फंक्शन की तरह कॉल कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सेस इट एज वॉट? मैं उसको एक प्रॉपर्टी की तरह एक्सेस करना चाहता हूँ, जैसे हम बाकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहे हैं, जैसे नेम एक्सेस करना चाह रहे हैं। मुझे डिफरेंट राइटिंग स्टाइल में उसको एक्सेस करना है। मुझे सिंपली क्या करना है, ब्रांच अंडरस्कोर में आईडी डालूं तो मुझे मिल जानी चाहिए आईडी। तो वो मैं कैसे करूंगा? हियर कम्स व्हाट? गेटर्स एंड सेटर्स विच आर ऑल रिलेटेड टू व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। दिस आर पार्ट ऑफ व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन। अब वो आप कैसे बनाएंगे? ये चीज आप कैसे बनाओगे कि ये सिर्फ एक्सेस होनी चाहिए और मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए, यानी मैं सिर्फ गेट मतलब person1 डॉट ब्रांच आईडी करूँ तो मुझे आईडी आनी चाहिए, लेकिन अगर मैं इक्वल्स टू करूँ तो ये सेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हम अब हम यहाँ देख रहे हैं, गेटर एंड सेटर, ठीक है। तो वहां पे यहाँ कैसे होगा? तो ये तरीका मुझे नहीं चाहिए। फंक्शन आप यूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन आप चाहते हो कि आप उसको एज अ प्रॉपर्टी एक्सेस करो। अभी फिलहाल हम एक्सेस क्या कर रहे हैं? एज अ मेथड एक्सेस कर रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूँ इट शुड बी एक्सेस्ड एज व्हाट? प्रॉपर्टी। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको मैं उड़ा देता हूँ, इट्स नॉट नीडेड। मुझे यहाँ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट डॉट के अंदर होती है डिफाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। डिफाइन प्रॉपर्टी में ओ एन ई, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट ऑन विच, यहाँ पे तीन चीजें ले रहा है, ओ पी एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मुझे जो ओ है, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल मेरा है दिस, तो मैं डालूंगा दिस, ठीक है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी किस नाम से बननी चाहिए मेरी, तो मैं इसको बोलूंगा प्रॉपर्टी मेरी ब्रांच अंडरस्कोर आईडी के नाम से बनाओ, और उसमें मेरे एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा गेट रहेगा प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, एक फंक्शन रहेगा, ठीक है, जो रिटर्न करेगा क्या? मेरी ब्रांच आईडी वेरिएबल। कंफ्यूजन अगर यहाँ हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से कैपिटल आईडी कर देता हूँ और इसको एज इट इज रहने देता हूँ, और ये रिटर्न कर रहा है ब्रांच आईडी, दैट्स इट, सेव, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ब्रांच आईडी 20 कहाँ से आ गया? अच्छा, ठीक है। अभी देखिए person1 डॉट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ब्रांच आईडी प्रॉपर्टी बन के आ गई मेरे पास। मैंने किया, एंटर किया तो 12 आ गया वैल्यू, ठीक है। अगर अब मैं इसको इक्वल्स टू 100 करता हूँ और फिर ब्रांच आईडी करता हूँ, तो देखिए वो 12 भी रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? मैंने अभी जो चीज की है, सर हाउ? वहाँ पर गेट
तो हमें गेट गेट इसलिए लगाना है कि हमें सिर्फ क्या बोलते हैं वो इट्स, एक्सेस करना है। हाँ इट्स अ प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर है, गेट है, सेट है, इनमरेबल है। फिलहाल के लिए हाँ गेट हाँ और सेट यूज करते हैं हम। दिस इज अ प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, मतलब ये प्रॉपर्टी पे क्या करना अच्छा। है। अभी मैंने जो किया समझ में आया, मैंने ये वाली हाँ जो है प्राइवेट जो है मेंबर, मेरे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का प्राइवेट मेंबर जिसको मैं मॉडिफाई नहीं करवाना चाह रहा हूँ, जिसको सिर्फ रीड ओनली मैं यूज करवाना चाह रहा हूँ, उसी को मैंने क्या किया, यहाँ से एक्सेस कराया। गेट मतलब जैसे कि डॉट करके आप ले रहे हो, ये गेट हो गया। ये गेट करने का तरीका हो। दूसरा तरीका गेट करने का क्या है जो हम करते हैं, ब्रैकेट नोटेशन में हम लोग लिखते हैं ये इस तरीके से, सॉरी 12, राइट। ठीक है, तो वही चीज हम यहीं पे बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ये क्या इनबिल्ट है। ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी दिस, यानी कौन से ऑब्जेक्ट पे आपको करना है, यानी दिस यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी इसको यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे आप पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, तो दिस, देन प्रॉपर्टी क्या नाम से चाहिए आपको। आप चाहो तो यहाँ पे राजू भी डाल सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे किया तो पर्सन 1 डॉट राजू क्या है, 12 आ गई। भले ही आप प्रॉपर्टी राजू नाम से एक्सेस कर रहे हो, लेकिन उसमें वैल्यू कौन सी जा रही है, प्राइवेट मेंबर की जा रही है, ब्रांच आईडी की। क्लियर। एनी डाउट। सर मतलब प्रॉपर्टी उसकी जाएंगी ना जो हम रिटर्न करेंगे। हाँ, जो आप रिटर्न कर रहे हो वैल्यू उसी की जाएगी। वैल्यू हाँ जा रही है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या नाम से एक्सेस हो रही है बाहर, राजू नाम से एक्सेस हो रही है। राजू। अच्छा सर ठीक है, वो तरीका है लिखने का कोर्स के बीच में है ना। हाँ ये लिखने का तरीका है। अच्छा। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। उसी तरीके से अगर आपको सेट भी करवाना है बाहर से, सेम चीज यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्टर में डाल दूंगा, सेट वाला। सेट में क्या होता है, सेट में इट विल ऑलवेज एक्सेप्ट वन वैल्यू। ठीक है, जो भी वैल्यू आनी है, वैल एक पैरामीटर है। ठीक है, वैल। अब जो भी वैल आएगा वो क्या करेगा, ब्रांच आईडी में ले जाके उसको भाई कर दो कॉपी, वैल ले जाके सेव कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं अगर पर्सन 1 डॉट राजू करूँ तो मुझे 12 आएगा। पर्सन 1 डॉट राजू इजिकल्स टू अगर मैं 20 करूँ और पर्सन 1 डॉट राजू करूँ तो 20 आ गया, यानी अभी सेटर का भी काम हो गया मेरा। बट मैं डायरेक्टली ब्रांच आईडी वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बेनिफिट ये है सेटर फंक्शन का कि यहाँ पे आप वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हो अपने एंड पे। जो भी आपको वैलिडेशन करना है, जो भी आपको कस्टम वैलिडेशंस डालने हैं वो आप यहाँ डाल सकते हो। क्लियर। यस सर। यहाँ पे क्या यस सर। बताना चाह रहा हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा। कैसे हम लोग इसको हाइड करवा रहे हैं बाहर से, आउटर वर्ल्ड से, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। ठीक है, इसी तरह आई बिलीव गेटर एंड सेटर आर आल्सो वर्क। यहाँ पे मैं गेट ब्रांच अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, ES6 में वो डू इट से तो बनाते हैं। ओके सर, what's an unexpected keyword? ओके सॉरी सर, ये इट विल हैपन ओनली ऑन व्हाट, ऑब्जेक्ट्स पे चलेगा ये गेट। एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर गेटर सेटर्स भी होते हैं। ये अभी हम लोग डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वी हैव टू यूज दिस वे। ES6 में है गेट एंड सेट।
यस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग क्लास के ऊपर बना रहे हैं बेसिकली, तो क्लास के ऊपर आपको करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी। अगर आपको डायरेक्ट गेटर एंड सेटर्स बनाने हैं तो इस तरीके से डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट पे बनाओगे। जब हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट देखेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, गेट एंड सेट क्या होता है। अभी फिलहाल आपको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम बाहर रीड ओनली एक्सेस करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी। आपको अगर नहीं इसको सेट करवाना है बाहर से तो आप सिंपली इसको हटा सकते हो। सेव कर दिया आपने, यहाँ पे पर्सन 1 डॉट राजू कर दिया 12, ब्रांच आईडी जो भी आपकी रहेगी वो हर जगह एक्सेसिबल रहेगी। अभी यहाँ पे सिर्फ गेटर है, यहाँ पे आप उसको 5 या 7000 भी कर दोगे तो उसकी वैल्यू 12 भी रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट एब्स्ट्रैक्शन, कैसे हम लोग प्राइवेट मेंबर्स को हम लोग प्राइवेट मेंबर एक्सेस विथ क्या बोलेंगे गेटर सेटर, और उसको हम बोलेंगे लेट इट बी प्राइवेट मेंबर एक्सेस विद गेटर एंड सेटर, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट? नो सर। देन एक और तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी तक हमने ये सब तरीके देखे थे, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट लिटरल, देन कंस्ट्रक्टर, देन फैक्ट्री फंक्शन यूज करके। नाउ लेट car is equals to new object, that's it। यहाँ पे मैं कार को मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने अभी, ठीक है। कार डॉट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट क्या यूज करके बना हुआ है, ये इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से बनाना है, उसमें प्रॉपर्टीज डालनी है, तो आप सिंपली यहाँ पे कार डॉट या फिर कार ब्रांड इक्वल्स टू मारुति, यहाँ पे आप कार करो, ब्रांड मारुति आ गया, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। ये जो प्रोटोटाइप आ रहा है इस पे गौर रखिए, कल इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दिस इज कमिंग, व्हाई इज दिस कमिंग प्रोटोटाइप, ठीक है। अभी फिलहाल ये देखते हैं ऑब्जेक्ट, या तो इस तरीके से आप लोग ऑब्जेक्ट बनाए, और यहाँ पे आप भेज दीजिए ब्रांड मारुति। यहाँ पे आपका आ गया ऑब्जेक्ट ब्रांड मारुति। ये तरीका समझ में आया आपको ऑब्जेक्ट बनाने का? दिस इज वन मोर वे। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। दिस इज अगेन वेरी सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक और चीज है, क्योंकि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट यूज करके आप बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे एक मारुति की कार है, ठीक है, या फिर स्विफ्ट, एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, दूसरा ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा डिजायर, या फिर स्विफ्ट डिजायर इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट
स्विफ्ट सेव किया, इसका नियम ठीक, हाँ ठीक है। तो अब मैं स्विफ्ट डिजायर डॉट ब्रांड करूंगा तो मारुति आएगा, इवन तो वहाँ वहाँ प्रेजेंट नहीं है। अगर आप देखो कि मैंने स्विफ्ट डिजायर को जैसे ही यहाँ पे एंटर किया तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट आ गया, इवन तो स्विफ्ट डिजायर डॉट ब्रांड किया तो एकदम वैल्यू आ गई। और स्विफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्विफ्ट में ब्रांड मारुति दिखाता है, लेकिन सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग विद स्विफ्ट डिजायर। पर स्विफ्ट डिजायर डॉट ब्रांड करो तो मारुति आ रहा है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर। हेलो एवरीवन। यस सर। यस बाकी सर। सब कहाँ चले गए? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली? यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द स्पेसिफाइड प्रोटोटाइप। अभी मैंने ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाया, पहले हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग क्लासेस से ऑब्जेक्ट बना रहे थे। यहाँ पे जितने भी हमने बनाए थे P1 person 2 person 1, ये सब हम क्या बना रहे थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से, यानी क्लास से ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे। यहाँ मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अगर मैं स्विफ्ट डिजायर का कंस्ट्रक्टर फंक्शन अगर देखूं क्या है, तो ऑब्जेक्ट, राइट। यस सर। लेकिन स्विफ्ट डिजायर को मैं यहाँ पे ओपन करूं तो इसके प्रोटोटाइप में मुझे दिख रहा है ठीक है, प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ एक ही प्रोटोटाइप है और ये आ गया। और स्विफ्ट डिजायर में पहले एक प्रोटोटाइप है, ब्रांड है, फिर एक और प्रोटोटाइप है उसके अंदर। तो दिस इज द टॉपिक फॉर टुमारो, inheritance, and that too prototypical inheritance। आज जो भी मैंने आपको सिखाया इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। एक्चुअली मेरी आज मीटिंग थी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा आज, मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम है आज। I have to finish this class early. Anas, are you there? हेलो। Yes, Anas, are you there? यस सर, यस सर। कोई डाउट है तो माइक पूछिए इसमें। नो सर, कोई डाउट नहीं है। जी, मेरा माइक म्यूट पे था, मुझे पता ही नहीं, मैं इधर गड़बड़ करे जा रहा हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हसन, एनी डाउट? हेमंत? नहीं सर। नो सर, क्लियर है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। हाँ सर। ठीक है। इफ अगर मैं आपको आज प्रैक्टिस के लिए एक दूर सेशन में जो हमारे पास सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं आपको W3 स्कूल पे एक चीज देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मेरी नजर गई थी इस पे। यस, ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स बोलते हैं, जो ये मैं दूसरा नाम यहाँ पे विथ एक्सेसर गेटर सेटर कर रहा था ना, राइट। मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, इसको बोलते हैं एक्सेसर्स। बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर प्रॉपर्टीज जो भी होती है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ डेटा ओनली होती है, जैसे ये वाली, ये डेटा रिटर्न कर रही है, ये भी प्रॉपर्टी है गेट नेम, ये भी डेटा कर रही है। और दूसरी टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्सेसर प्रॉपर्टी होती है, राइट। इसको भी मैं क्लियरली बता देता हूँ। जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, डेटा प्रॉपर्टीज होती है,
और सेकंड जो होती है वो हमारी एक्सेसर प्रॉपर्टी होती है। तो डेटा प्रॉपर्टी तो नॉर्मली ये जो है वैल 10 हो गया, ये हो गया। और एक्सेसर प्रॉपर्टी कौन सी है? जो अभी हमने पर्सन में ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी जो किया है, ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सेसर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए जो गेट और वो मैं बता रहा था, गेट और सेट वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, बट फॉर कंस्ट्रक्टर आपको ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अलग दिखेगा, गेट और सेट यूज किया हुआ दिखेगा। बोथ मतलब एक ही तरीका है। ये गेट और सेट क्या, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पर्सन ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एज अ प्रॉपर्टी बन जाता है, एक्सेसर प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक। और ऑब्जेक्ट और डिफाइन प्रॉपर्टी से भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे भी डाल सकते हो, राइट। दीज आर एक्सेसर। तो आप ये जो सेक्शन है यस सर। ये इटरेबल तक आप यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेके यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है इसमें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए, ठीक है, मैसेज, विल ट्राई टू सॉल्व इट। यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेके इटरेबल तक, सेट और मैप्स को आप रहने दीजिए, इट्स नॉट। और ये सिंबल जो है ये भी आप छोड़ दीजिए, सिंबल्स हम लोग बाद में देखेंगे। या फिर आप प्रोटोटाइप तक ही कीजिए, ठीक है, कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये इतना सेक्शन आप लोग आज प्रैक्टिस करिए फॉर टुडे। सर टुमारो मॉर्निंग 9 AM और 8 AM? 9 AM, ओके ठीक है। कल सुबह 9 बजे से लेंगे इंशाल्लाह। यस सर। सर वो हेलो। हेलो। हाँ सर, वो अपलोड जो कल का। हाँ वो मैं करता हूँ, 1 घंटे के बाद करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ठीक है सर, वो कैसे रेफरेंस के लिए चाहिए था मुझे, इसलिए पूछ रहा था। हाँ मैं भेज देता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आप आज जो है W3 स्कूल से ये यहाँ से करिए, ठीक है। ठीक है प्रिमिटिव्स सर। क्या है यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बाकी तो ये सब न्यू न्यू चीजें हैं, ये जो एड अप हुई है, सेट्स एंड मैप, ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये देखा मैंने सेट एंड मैप, मेरे को मतलब समझ में नहीं आया यूज क्या है इसका, एग्जैक्ट यूज समझ में नहीं आया मुझे। अनस आप बोल रहे हैं ये? यस सर। आएगा आएगा, समझ में आएगा उसका यूज। बेसिकली सेट क्या होता है, यहाँ पे अभी एड अप हो रहा है, बाकी ऑलरेडी वी हैव यूज्ड दिस इन पाइथन। पाइथन में ये सारी चीजें सेट, अच्छा अच्छा। ये बेसिकली सब वहीं से ही आ रही है चीजें। अभी जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट एडवांस हो रहा है ना, तो ये सेट में क्या यूनिक वैल्यू है, यहाँ पे देखो इसका डेटा टाइप में दिखेगा। ये देखो सेट लिस्ट, लिस्ट मतलब एरेज हो गया पाइथन में, लिस्ट मतलब जावास्क्रिप्ट में एरेज हो गया। और डिक्शनरीज पाइथन में, डिक्शनरीज मतलब जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट हो गए। ये देखो अच्छा। ये पाइथन में एरे मतलब लिस्ट मतलब हमारे यहाँ एरेज हो गया। और पाइथन में डिक्शनरीज मतलब जावास्क्रिप्ट में हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर यस तो सर। ये हर लैंग्वेज के हिसाब से। तो वैसे ही इसमें सेट है, सेट में क्या होता है, सिर्फ यूनिक वैल्यू होता है, इट्स ऑन एरे टाइप ही होता है, ठीक है। ये इस तरीके से यूनिक वैल्यू स्टोर करेगा वो। सेम चीज अभी हमारे पास अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में सेट यूज करके। ओके इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग, सेट और मैप क्या है आगे चल के। ये सब मॉडर्न में हम लोग कवर करेंगे, मॉडर्न जेएस में। अभी जो बेस है ओके एक्चुअली ओके। जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जैसा अभी हाँ हाँ। हमारा इनहेरिटेंस हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग को असिंक्रोनस भी देखना है कि कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, और वो भी जरूरी है क्योंकि हमको जो भी, जब हम एजेक्स रिक्वेस्ट मारेंगे, जब भी हम जैसे रिएक्ट में भी हम लोग ऐप बनाते हैं, जी जी। तो उसके लिए हमको एक्सटर्नल डेटा फेच करा के दिखाना पड़ता है वेबसाइट में। तो वो सब प्रोमिसेस एंड एजेक्स के थ्रू होगा, फेच के थ्रू। तो वो ओके सब चीजें करेंगे, और ये सब चीजें हम धीरे धीरे बाद में हम लोग कवर करेंगे, श्योर सर श्योर। ठीक है।
सो फॉर टुमारो, कल के लिए हमारे पास है इनहेरिटेंस है, ठीक है। जी टू ट्राई टू फिनिश द होल इनहेरिटेंस, और पॉसिबल है तो ES6 का हम लोग क्लास का लिखने का भी तरीका हम लोग देख लेंगे एक बार, श्योर सर, श्योर। ठीक है। ओके, यस सर। ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके, थैंक यू। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। जी, कल 9 बजे रहेगा हमारा सेशन, ठीक है। जी इंशाल्लाह। ओके ओके सर। ओके, बाय। बाय बाय।